हाय गाइस, आपको हमारे YouTube चैनल CRM में स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में क्या क्या सिलेबस है। ओके, और हम आज आपको बताने वाले हैं कि मैथ में हमने कल आपको सिलेबस लिखा था। मैथ का जो यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो मैथ है उस सिलेबस में ओनली 6 चैप्टर दिया गया है और रीजनिंग में आई थिंक 8 चैप्टर है। तो इसमें 6 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर एक्स्ट्रा में हम क्या कर देंगे, मैथ और पढ़ा देंगे। तो अभी हम उसमें चलते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट लेके वर्ग एंड वर्गमूल, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। इधर वर्ग करते हैं, इधर वर्गमूल करते हैं, ठीक है। तो इधर क्या है, हम वर्ग लिखते हैं और इधर क्या करेंगे, वर्गमूल, ठीक है। तो पहले बात तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग वह संख्या होती है, अगर हम कोई संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या, सपोज दैट x ले लिया या फिर 2 ले लिया, तो 2 का वर्ग क्या होगा। अगर हम जो संख्या लेते हैं उसी में अगर गुणा करते हैं, अगर उसी में गुणा करते हैं तो क्या होता है, हमारा वर्ग होता है। जैसे अगर हम कहें कि x का x में गुणा, ये जो x स्क्वायर है वो क्या है, x का वर्ग है। जैसे 2 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 में गुणा, तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो 3 का वर्ग में ज्ञात करना हो तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। इसको हम जो वर्ग होता है, वर्गों को लिखते कैसे हैं, वर्ग का साइन ये होता है स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 3 के स्क्वायर, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। और वर्गमूल क्या होता है कि यही चीज जस्ट इसका उल्टा होता है कि इसमें हम पेयर बना के, ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना के हम उसमें से एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं। जब उस नंबर को, जैसे कि हम कहते हैं इसके 9 है, 9 को अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 3 में 3 होगा, और इसका पेयर बनाकर बाहर लाए तो कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि 9 का जो वर्गमूल है, वर्गमूल स्क्वायर वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हम आपको कुछ वर्ग लिख देते हैं और कुछ वर्गमूल लिख देते हैं। ये क्या होगा कि अगर आप इसको याद किए रहेंगे, याद क्या करना है कि आप थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा बहुत ध्यान दे देंगे तो वो याद हो जाएगा अपने आप, और कुछ लोगों को तो याद भी होगा। तो हम 1 से 30 तक का वर्ग लिख देते हैं यहाँ पे, और वही 1 से 30 तक का स्क्वायर रूट रहेगा, क्लियर। तो इधर हम देखते हैं कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है। वर्ग हमने कहा ना, वर्ग कैसे निकालते हैं, उसी संख्या में गुणा। जैसे 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9। अगर हम 4 का लिखना चाहेंगे तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। 6 का वर्ग हो जाएगा, 6 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 7 7 49। 8 का स्क्वायर 8 28 64। 9 का स्क्वायर 9 9 81। और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 9 100, ठीक है। ये तो हो गया 10 तक का। इसके बाद करते हैं हम इसको थोड़ा सा लाइन कर देते हैं तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। फिर हम आते हैं 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। 12 का स्क्वायर होता है, 12 में 12 का गुणा करेंगे तो हमारा आता है 144, ठीक है। फिर 13 का स्क्वायर होता है 169। वैसे ही 14 है, 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225।
16 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 256, 17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 289, 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324, 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 361, और 20 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 400। ठीक है, अब हम 21 से 30 तक और लिख देते हैं, कम से कम आपको 30 तक याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ क्या है, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर क्या हो गया 484, ठीक है, और 23 का स्क्वायर हो गया 529, और 24 का स्क्वायर हो गया 576, ठीक है, और 25 का स्क्वायर हो गया आपका 625, और 26 का स्क्वायर हो गया आपका 676, 27 का स्क्वायर हो गया आपका 729, 28 का स्क्वायर हो गया आपका 784, 29 का स्क्वायर हो गया आपका 841, और 30 का स्क्वायर हो गया 900। ठीक है, ये आपके कुछ वर्ग हैं जो कि 1 से लेके 30 तक हैं। आप चाहोगे तो बेसिकली आपको याद हो जाएगा। जैसे क्या है, अभी जैसे मुझे याद है, ठीक है, तो हमें तो पहले से याद नहीं है कि हाँ हमें पहले से आई थिंक याद नहीं, मतलब कि हमने भी तो पढ़ाई की होगी, या शुरुआत तो हम भी किए होंगे क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आई थिंक इतने डायरेक्ट इतने तो आ नहीं गए होंगे। तो वही चीजें हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके याद करिए। हमने याद कैसे किया था, 1 से 30 तक हमने याद किया, ठीक है। इसके बाद याद तो हम 1 से 50 तक है, आगे भी कर सकते हैं, बट आप क्या करिए 1 से 30 तक याद कर लीजिए। इसके बाद क्या करिए कि आप कभी भी बैठे रहिए। नॉर्मली हर कोई क्या होता है कि आप एक पेन और कम से कम एक कागज वगैरह तो लिए रहिए, बेसिकली आप अपने जेब में डाले रहिए। तो क्या होता है कि आप उसको जब भी बैठिए, बहुत होता है कि सब लोगों के सामने बैठे रहते हैं तो, या फिर खाली बैठे रहते हैं, तो आप ऐसे अपने मन से लिखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। एक बार आप लिखेंगे तो कुछ सपोज मान लीजिए आप 10 तक लिखे, 11 वाले में जाके फंस गए हैं, तो ठीक है, फिर आप लिए रहिए कि हाँ वो ये पूरा चीज आप एक पेज में नोट की रही है। तो क्या होगा, आप उसमें देख लीजिए कि 11 का होता क्या है। आप ऐसे ऐसे करके अगर आप 1 हफ्ते तक कंटिन्यू कर देंगे तो 1 से 30 तक तो बेसिकली एकदम 100% याद हो जाएगा, जैसा कि हमने भी याद किया था ऐसे ही। अब क्या है, तो एकदम नींद में भी हो रहेंगे तो भी बता देंगे हम आपको कि आप पूछिए जो पूछना है आपको, क्लियर है। तो ये आपको कुछ वर्ग हैं, और इस साइड हम आपको वर्गमूल लिखते हैं। वर्गमूल क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है, ठीक है। जैसे करड़ी 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का कितना होता है 2, 9 का कितना होता है 3 हो गया, 16 का कितना होता है 4, 25 का वर्गमूल 5, इसके बाद 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, और 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10। 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10। क्लियर है। अब इधर देख लेते हैं, और अब 121 किसका वर्गमूल, 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, फिर 144 वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13, 196 का वर्गमूल 14, 225 का वर्गमूल 15, 256 का वर्गमूल कितना हो गया 16, फिर 289 का वर्गमूल हो गया 17, फिर 324 का वर्गमूल हो गया 18, फिर 361 का वर्गमूल हो गया 19, और जो 400 है 400 का वर्गमूल हो गया 20। ठीक है, इधर हम और 10 लिख देते हैं।
402 हो गया। 441 का वर्गमूल क्या होता है 21। 484 का वर्गमूल होता है 22। 529 का वर्गमूल होता है 23। 576 का वर्गमूल होता है 24। 625 का वर्गमूल होता है 25। 676 का वर्गमूल होता है 26। 729 का वर्गमूल होता है 27। और 784 का वर्गमूल होता है 28। और 841 का वर्गमूल होता है 29। और आपका 900 का वर्गमूल हो गया 30। ठीक है, तो ये आपके कुछ वर्ग हैं, 1 से 30 तक वर्ग हैं और वर्गमूल भी हैं 1 से 30 तक। ठीक है, तो इसे आप अगर आप बेसिकली याद के रहेंगे या फिर यानी जानते रहेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको काफी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद हम पढ़ाते हैं क्वेश्चन। ओके गाइस, तो ये आपने देखा कि वर्ग और वर्गमूल 1 से 30 तक और 1 से 30 तक का वर्गमूल क्या। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि वर्गमूल फाइंड आउट कैसे करते हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है, एक होता है गुणनखंड विधि होती है, एक होती है भागफल विधि। तो जो कि लॉन्ग होता है, तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपको समझाएं। देखिए बोर्ड पे, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, आप एक बात नोटिस करिए कि एक लास्ट में इकाई अंक देखेगा, एक किस किस के अंक के वर्ग में आ रहा है। एक तो 1 के वर्ग में आ रहा है, एक आप देखेंगे 9 के वर्ग में, 9 9 81, लास्ट में एक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक जो है या तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है इकाई अंक में, या तो 9 का स्क्वायर करने पे 1 उसके इकाई अंक में आ रहा है। ठीक है, अगर हम 4 की बात करें तो 4 या तो 2 में आ रहा है, या तो देखिए 8 टाइम 64, 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि 8। 9 किस किस में आ रहा है, 9 या तो 3 में आ रहा है, और या तो देखेंगे 7 वाले में आ रहा है सिर्फ। और 6 देखेंगे तो 6 हमारा किस में आ रहा है, या तो 4 वाले में आ रहा है या तो 6 वाले में आ रहा है। और 5 वाले में केवल 5 आता है और 0 वाले में केवल 0 आता है। ठीक है, हमारे कहने मतलब कि इतना है कि आपका इकाई अंक देखना है, केवल इकाई अंक। अगर एक इकाई अंक आता है तो या तो वो 1 के स्क्वायर में आएगा या तो वो 9 के स्क्वायर में आएगा। 4 जो है इकाई अंक किसमें आएगा, या तो वो 2 के स्क्वायर में आएगा या तो वो 8 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है, 9 जो है वो या तो 3 के स्क्वायर में आएगा या तो 7 के स्क्वायर में आएगा। जैसे 3 3 का 9 की तो इकाई अंक 9 हो गया, 7 7 49 तो इकाई अंक कितना हो गया 9 हो गया। 6 इस वर्ग इसके अंक में इकाई अंक आएगा, जैसे 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 और 6 का 36। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 16 आ गया, तो 16 का इकाई अंक कितना है 6 है, और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 का 36 हो गया। तो 36 में इकाई अंक क्या होगा 6 ही हुआ, और 5 से 25, 5 का जो स्क्वायर करेंगे तो 25 लास्ट में आ रहा है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, यानी इकाई अंक जो रहेगा वो आपका 0 ही आएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को, ठीक है, जो परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम परफेक्ट वाला बता देंगे, आपको इम्परफेक्ट वाला बता देंगे। पहले हम आपको परफेक्ट वाला बताते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके पास नंबर है कोई 3136, इसका आपको अंडर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। क्लियर है, तो आप क्या करोगे,
ध्यान से समझिएगा। आप इसका क्या करोगे, 3136 का आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो आप कोशिश ही करिएगा, देखिए इकाई अंक में क्या है, 6 है। तो अच्छा कहिए जो किन किन के स्क्वायर में इकाई अंक 6 आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है, 4 चौक 16, इकाई कितना हो गया, 6 हो गया, या तो 6 चौक 36, 36 के इकाई में क्या होता है, 6 आता है। यानी कहने मतलब ये है, या तो ये 4 के स्क्वायर में आएगा, या तो ये 6 का स्क्वायर में आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्या है, हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो वर्ग मतलब होता है 2, तो हम क्या करते हैं कि 2 नंबर को मैं कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। फिर जो 2 नंबर बचते हैं, जैसे इसमें क्या बचा, 31 बचा। तो 31, अब आप एक ऐसा अंक लीजिए जिसका स्क्वायर कीजिए वो या तो 31 के बराबर हो या 31 से छोटा हो। जैसे अभी हम 4 का स्क्वायर लें, 4 चौक 16, 5 का ले लें, 5 के 25, 6 का ले लें, 6 चौक 36। तो लेकिन देखेंगे जो 36 है, यानी जो 6 का स्क्वायर है, जो 36 है वो 31 से बड़ा है, जबकि हमने बोला है कि अक्सर या तो 31 के बराबर रहे या 31 से छोटा रहे। यानी 6 का स्क्वायर लेंगे नहीं, और 6 के पहले क्या आता है, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। तो हम क्या कर देते हैं कि इन दोनों नंबर के आगे 5 इसमें भी लिखते हैं, 5 इसमें भी लिखते हैं, ठीक है। अब या तो ये नंबर 54 का स्क्वायर है, या तो ये 56 का स्क्वायर है, ठीक है। या तो ये 54 का स्क्वायर है, या तो ये 56 का स्क्वायर है। तो हमें ये क्लियर करने के लिए कि 54 होगा कि 56 होगा, तो हमने क्या लिया था, 5 लिया था, 5 जस्ट इसके आगे की संख्या से गुणा करते हैं। अगर यहाँ 9 आता तो उसके आगे की संख्या क्या होती है, 10 से गुणा करते हैं। तो 5 से गुणा जब 6 से करेंगे तो 5 6 30। इतनी बात से हो रहा है। अब आप कंपेरिजन करिए कि ये नंबर इस नंबर से, देखिए 30 है, ये 31 है, तो 30 जो है, ये जो 31 है वो 30 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अगर ये नंबर बड़ा हो गया तो बड़ी संख्या, अगर ये नंबर इससे छोटा हो गया तो छोटा संख्या। तो 30 से 31 क्या है, बड़ा है, और यहाँ 54 बड़ा है कि 56 बड़ा है, 56 बड़ा है, इसलिए जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो होगा कितना, 56। यानी कि हम लिख सकते हैं 3136 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 56, और ये होगा इसका आंसर। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम तो सिखाते हैं, देखिए बोर्ड पे। सपोज दैट आपको मान लीजिए 4761 का निकालना आपको स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप क्या बोला था आपको, पहला स्टेप आप ये देखिए इकाई अंक में है क्या, आप देख रहे हैं इकाई अंक में 1 है। अब 1 जो है वो किस संख्या का स्क्वायर करने पे इकाई अंक 1 आता है, या तो वो देखिए 1 में आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, या तो वो 9 9 81, 81 में इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है, तो या तो वो 9 में होगा। इतनी बात सही है। फिर हमने ये कहा आपसे कि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, वर्गमूल निकाल रहे हो, वर्ग मतलब होता है 2, तो 2 नंबर आप काट दीजिए लास्ट से इधर से, ठीक है। 2 नंबर आपने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। आपके पास कितने नंबर बचे हैं, 47। अब आप क्या करो कि कोई एक ऐसी संख्या लो जिसका आप स्क्वायर करो, वो 47 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो 47 के बराबर हो या तो 47 से छोटा हो। तो जैसे यहाँ पे क्या था, 31 था, हमने 5 का स्क्वायर लिया, 5 से 25, 6 का नहीं लिए क्योंकि वो 36 हो जाता है, जो कि 31 क्या है, 36 से छोटा है। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 चौका 36 हो गया, और 6 के ऊपर जाते हैं तो 7 7 7 49, तो 49 तो बड़ा है ना 47 से, तो 49 को हमें नहीं लेना है, तो हमें लेना है 6 को। तो 6 यहाँ भी लिखेंगे और 6 यहाँ भी लिखेंगे। अब ये संख्या या 61 की स्क्वायर है, या तो ये 69 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको क्लियर करने के लिए हमने आपसे बोला है कि जो नंबर ये लिखे रहते हैं शीर्ष, इसके जस्ट आगे वाले नंबर से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 6 7 42, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन हम किस वाले नंबर से करते हैं, कि 42 का कंपैरिजन हम किससे करते हैं,
इससे करते हैं कि ये नंबर जो है इससे छोटा है तो छोटी वाली संख्या, अगर इस नंबर से ये वाली संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला। तो बताइए 42 बड़ा है कि 47 बड़ा है? 47 बड़ा है। तो अब एक 61 बड़ा है, 69 बड़ा, 69 बड़ा है। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 69। यानी कि अगर हम कहेंगे 46761 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो होगा आपका 69। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी हम आपको 2-3 एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ले लिए हम 7921, एक ये ले लिए हैं और एक ले लिए हैं 10816। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम दोनों देखते हैं कि क्या प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहला जो आपका प्रोसीजर है, हम इकाई इनको देखते हैं। तो इकाई अंक में 1 है, तो 1 जो है वो किस संख्या का वर्ग करने पे इकाई में 1 आता है? या तो 1, जो कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। तो लास्ट में क्या पड़ रहा है आपका? 1 ही पड़ रहा है। तो ये जो है 1 होगा या तो 9 होगा। तो हम जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमने कहा ना कि 2 नंबर लास्ट में काट देने चाहिए। ठीक है, अब बचा कितना? 79। तो 79 में हम देखेंगे कोई एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग करते हैं, लेकिन वो 79 के बराबर होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए। हम 6 लिए, 6 चौक 36, 7 लिए, 7 7 49, 8 लिए, 8 टाइम 64, 9 लिए, 9 9 81। ठीक है, 8 लिए तो 8 टाइम 64 हो गया, और 9 लिए तो 9 9 81। जैसे 8 लिए तो 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है। अब आप देखिए 64 इससे छोटा है, लेकिन 81 जो इससे बड़ा हो जा रहा है ना, तो हम 9 को नहीं लेंगे, हम केवल लेंगे 8 को। यानी हम 8 क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ठीक है, अब ये नंबर या तो 81 का वर्गमूल है, मतलब 81 का वर्ग है, या तो ये 89 का वर्ग है। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए हमने बोला कि जो नंबर आप यहाँ लिख के रहेंगे उसको लिखिए, उसके जस्ट आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो क्या होगा? 9 8 9 72। अब आप इससे कंपेरिजन करिए, अगर इससे ये छोटा है तो छोटी वाली संख्या, अगर इससे ये बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या। तो 72 से 79 क्या है? बड़ा है, तो इसलिए क्या होगा? बड़ी वाली संख्या इसका वर्गमूल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 7921 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 89, एंड इट्स योर आंसर। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बट अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा कि हमें सर यहाँ पे नहीं समझ आया था, हम इसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें, देखते हैं 10816 जो है वो किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, या 10816 का वर्गमूल क्या होता है। ओके, अब हम नोटिस करते हैं इकाई अंक। इकाई अंक हमारा क्या है? 6 है। तो 6 किस संख्या के वर्ग के इकाई अंक में आता है? या तो वो 4 के वर्ग में आता है, जैसे कि 4 4 16, तो इकाई अंक कितना हुआ? 6 हुआ। और किसके वर्ग में 6 आ रहा है? 6 4 का 36। और किसी में आ रहा है? और किसी का नहीं आ रहा है। यानी या तो ये 4 का वर्ग है, यानी ये 6 का। तो हम इसे अलग कर देंगे 4 या 6। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो हमने कहा आपसे कि 2 नंबर आपको इकाइयों का है, पीछे से आपको क्या होता है, 2 नंबर से आप कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो आप क्या करो कि 2 नंबर पीछे से कैंसिल आउट कर दो। कितना बचा? 108। ये जो नंबर बचता है इसको देखते हुए आप एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर करें, लेकिन इस नंबर के या तो बराबर हो या इससे छोटा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमने क्या 9 का लिया, तो 9 9 81, इसके आगे हम जा सकते हैं 10 10 100,
11 जाए, 11 में 11 का गुणा करेंगे यानी 11 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 121। बट हम 121 आ रहा है, बट हमारे पास 108 ही है, 108 तो छोटा है ना 121 से, तो 121 हमें नहीं लेना है, यानी 11 का स्क्वायर नहीं लेना है, किसका लेना है 10 का लेना है, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, जो कि इसके अंडर में आता है। तो 10 हम इस साइड में लिखेंगे, 10 हम इस साइड में लिखेंगे। अब हमें डिसाइड करना है कि या तो 104 का वर्ग है ये, या फिर 106 का वर्ग है। अब हमें ये क्लियर करना है कि किसका वर्ग है, तो हम वही करेंगे जो यहाँ 10 लिखे हैं, उसके जस्ट आगे वाले संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 11 का हमारा 110, ठीक है। अब लास्ट स्टेज बचता है कंपैरिजन करने का। अब 110 से ये वाली संख्या अगर छोटी है तो छोटा वाला, अगर इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला। अब 110 से 108 क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो छोटी वाली संख्या है, यानी कि ये 104 का क्या है, वर्गमूल है। यानी हम कह सकते हैं 10,816 जो है वो हमारा 104 का क्या है, वर्गमूल है, या फिर 104 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 10,816। क्लियर। तो आपको अभी तक 3-4 क्वेश्चन बता दिए हैं, इसमें एक आध क्वेश्चन और आपको हम क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। इसके बाद आप अपने से खुद से कीजिएगा और श्योर है कि सही रहेगा आंसर, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर है। तो हम आपको दो और सॉल्व कराते हैं। जैसे है 13,225 और फिर लेते हैं हम 9216 ये दोनों हम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब देखिए इकाई अंक में क्या है, 5 है। किस संख्या के वर्ग के लास्ट में इकाई अंक 5 आता है, केवल 5 क्या है और किसी में नहीं आएगा। क्लियर है। तो 5 वाले में सबसे बेस्ट होता है कि एक ही होता है, इसमें 2 अंक तो होता ही नहीं है, तो 5 का होता है 5 ही। 2 नंबर क्या करेंगे, आप कैंसिल आउट करेंगे, बचा 132। अब इसका क्या करो, 132 संख्या आप ले लिए और एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर करिए लेकिन 132 से ज्यादा ना जाए, या तो 132 के बराबर हो या 132 से छोटा हो। तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, 11 का स्क्वायर जो हो गया 121 हो गया, 12 का स्क्वायर जो हो गया 144 हो गया। अब आप देखेंगे कि 144 जो है वो 132 से ज्यादा है, बड़ा है, तो हमें 12 का स्क्वायर नहीं लेना है, तो हमें क्या लेना है, 11 लेना है। तो 11 ले लिए। ठीक है। अब इसमें 2 नंबर तो है ही नहीं है कि हम क्लियर करें कि ये नंबर हो ये नंबर होगा, तो ये जो है वो 115 का क्या होता है, स्क्वायर है। सो ये बताते हैं। देखिए अभी हमने बताया था 6 किसके लास्ट में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है या तो 6 के स्क्वायर में आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, या तो 4 का आएगा तो 6 का आएगा। 2 नंबर साइड से कैंसिल आउट कर देते हैं, बचा हमारे पास 92 बचा है। तो हम एक ऐसा नंबर उठाते हैं जिसका स्क्वायर करेंगे वो 92 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे 8 का करेंगे तो 8 9 64, 9 का करेंगे तो 9 9 81, 10 का करेंगे तो 10 100। तो 10 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 92 ज्यादा चला जा रहा है, 100 हो जा रहा है। तो हमें लेना है 9 का, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे। ठीक है। अब हमें या तो ये 94 का स्क्वायर या तो 96 का स्क्वायर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 94 और 96 है, तो इसे क्लियर करने के लिए क्या होता है कि ये 9 लिखते हैं, इसके जस्ट आगे की संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 9 90। अब इससे अगर ये संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला, इससे ये संख्या छोटी है तो छोटा वाला। अब 90 से 92 क्या है, बड़ा है, तो इसलिए बड़ी संख्या क्या होगी, 96। यानी हम कह सकते हैं कि 9216 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 96, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि 1 से 30 तक का आप क्या करो, वर्ग याद रखो, ध्यान रखेंगे तो बेसिकली क्या होगा, कार्ड्स निकल जाएगा और हो जाता है वो। आप थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे कि हाँ पर डे लिखते रहेंगे, फिर हफ्ते हफ्ते लिखते रहेंगे, तो आप आगे मतलब रिमाइंड रहेगा, याद रहेगा, भूलेंगे कभी नहीं भूलेंगे आप। तो आप अभी आपने देखा कि हमने परफेक्ट नंबर का क्या किया, स्क्वायर रूट निकाला। तो
आई होप कि आज वाली क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर हम आपको कल वाली क्लास में, ये क्लास फर्स्ट था, कल वाली क्लास में क्लास सेकंड में बताएंगे कि इम्परफेक्ट का, जैसे जो परफेक्ट में कोई भी नंबर हो, चाहे 1 to लेके जितने भी नंबर हो, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे डेसिमल में भी आ गया तो कैसे निकालेंगे। तो इसको जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल से। हम मिलते हैं आपसे कल। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।